हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 1 का है एक्सरसाइज 1E। कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियोज में इसका थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग 1E और 1F के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 1E का क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई। जैसे एडिशन का, फ्रैक्शन का एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ये इन सब को सॉल्व करना है। तो देखिए 4 बाई 9 1E क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 बाई 9 प्लस माइनस 5 बाई 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस को हम एडजस्ट करते हैं। प्लस माइनस टकराएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 बाई 12 हो जाएगा। अब इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वैसा नंबर जिस नंबर में दोनों से डिवाइड हो जाए। तो वैसा नंबर क्या आ सकता है, वैसा नंबर आपके पास आ सकता है 36। देखिए 12 का मल्टीपल है 36। मैंने बताया था कैसे एलसीएम निकाला जाता है, इस टाइप का। देखिए तो 9 12 3 3 या 9 3 4 या 12। देखिए तो फिर 3 से 1 बार में गया, फिर 4 से 1 1 आ गया। ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। 3 3 या 9 4 या 36। तो इजी वे में आप लोग आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम। ये आ गया आपका 36। 9 4 या 36, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, माइनस 12 3 या 36, 3 5 या 15, 1 बाई 36 इज द आंसर। अब इसी टाइप का बाकी सब क्वेश्चंस भी है, उसको आप लोग कर सकते हैं इजी वे में। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो वेरीफाई करने का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस को हम लोग एक साथ वेरीफाई करेंगे। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा तो लिखेंगे वेरीफाइड। अगर इक्वल नहीं होता है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, देन गिवन स्टेटमेंट इज नॉट वेरीफाइड। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है 13 बाई 5 है डिवाइडेड बाई 26 बाई 10 इज इक्वल टू 26 बाई 10 है डिवाइडेड बाई 13 बाई 5 है। अब दोनों साइड को हम लोग सॉल्व करते हुए जाते हैं। देखिए इसको 13 बाई 5 को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो 16 बाई 26, ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। ये 26 बाई 10 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो 5 बाई 13 होगा। अब देखिए कैंसिलेशन करवा के, ये देखिए 13 2 जा 5 से तो नहीं जाएगा ना। ये देखिए 5 2 जा 10, व्हाट इज दिस 16, सॉरी ये आ गया आपका 16, ये 5 13 2 जा, यहाँ पे आ गया आपका दिस इम्प्लाइज का साइन दीजिए। 16 बाई 10 इट इज इक्वल टू 10 बाई 16, नॉट इक्वल टू है। देन नॉट इक्वल टू, ओके, देन LHS नॉट इक्वल टू RHS नॉट वेरीफाइड। तो गिवन स्टेटमेंट आपका वेरीफाइड नहीं हुआ। तो इस तरह हम बाकी सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होने का मतलब है LHS इधर का देखेंगे सॉल्व करके, LHS इधर का देखेंगे सॉल्व करके। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो वेरीफाइड, अगर नहीं आता है तो
नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 if one is one of the numbers is one is -12, find other। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि -12 और दूसरा नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -9 है। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। इक्वेशन यानी कि समझिए ये स्टेटमेंट हो गया, और इसको हम लोग एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं जो इक्वल टू से कनेक्टेड है, उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -9। फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज -12 इज इक्वल टू -9। देखिए इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब हमें इसी का वैल्यू निकालना है, यही तो अदर नंबर है ना। तो यहाँ x से जगह पे अदर नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू -9 बाई -12 हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, माइनस से माइनस ये हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 24, 3/4 इज द आंसर। हेंस अदर नंबर is 3/4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह बना लेंगे। बाकी सब डिवाइड है तो डिवाइड को x मानेंगे, एडिशन है तो एडिशन को x मानेंगे। तो ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में है 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ट्रू और फॉल्स आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इस पहला स्टेटमेंट है, आर रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के अंदर कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी इंटीजर का जो सेट है वो क्लोज नहीं होता। क्लोज होने का मतलब आपको बताया था वीडियोज में, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में जो रूल्स लागू होता है वही रूल्स आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स या रेशनल नंबर में भी लागू होता है। रेशनल नंबर मीन्स p/q वाले फॉर्म। तो आर रेशनल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन। तो क्या डिवीजन का रूल अप्लाई करने पर रेशनल नंबर के सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसी के बारे में बात करनी है। यानी कि हम लोग बात करें तो डिवीजन का एप्लीकेशन लागू करने पर दो रेशनल नंबर पे हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, दो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। यानी कि अगर हम 1/2 को डिवाइड करें 3/4 से तो एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए, है ना। हर कंडीशन में ये होना चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो रेशनल नंबर क्लोज नहीं होगा अंडर डिवीजन। ओके, तो देखिए हम लोग, ये तो फ्रैक्शन हो गया,
तो फ्रैक्शन हो गया, तो हम लोग चाहें तो इसको देखिए डिवीजन में करेंगे तो यहाँ पे तो आपका रेशनल नंबर आ जाएगा, यानी कि 8/6 आ जाएगा। बट अगर हम 1/2 को डिवाइड करें 0 से या 0/1 से, तो देखिए क्या होता है रिजल्ट, 1/2 इंटू 1/0 हो जाएगा। ये आ गया 1/2 इंटू 0। इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट फॉर्म, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर को आप लोग 0 से डिवाइड करके क्या रिजल्ट निकालते हैं, कभी डिवाइड नहीं किया है, इसलिए कि 0 से डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आएगा ये आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है, इसीलिए इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं इनफिनिटी, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/0 इज नॉट डिफाइंड। जब डिफाइंड ही नहीं है तो इसका वैल्यू नहीं निकला। जब डिफाइंड नहीं है तो इसका वैल्यू नहीं निकला, यानी कि दो रेशनल नंबर का इंटीजर, चूंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का डिवीजन है ना, को दो रेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा ही रेशनल नंबर नहीं होता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा नॉट। क्या रेशनल नंबर डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोज होता है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नॉट। दूसरा नंबर देखिए, आर रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। क्या रेशनल नंबर हमेशा डिवीजन कम्यूटेटिव होता है डिवीजन के रेस्पेक्ट में? तो देखिए, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से, ओके, हम चाहें तो फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, है ना, तो क्या यह दोनों बराबर होगा? कम्यूटेटिव में क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं एलिमेंट को, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब तो वो कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को 2/3 लिख सकते हैं, ये तो बराबर नहीं ना है जी 3/2 के, है ना, इसलिए सेकंड वाले का भी आंसर क्या होगा, नॉट होगा। ओके, थर्ड नंबर है, आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो ऑलवेज यहाँ भी नॉट होगा, रेशनल नंबर का जो डिवीजन है एसोसिएटिव नहीं होगा। ओके, अगर हम एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, लगातार 3 को हम लोग डिवाइड करें, 3 नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर का डिवीजन, क्वेश्चन है कैन वी डिवाइड 1/0। क्या हम लोग कैन वी डिवाइड कैन वी डिवाइड 1/0? क्या हम लोग 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? तो नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड है, तो डिफाइंड है, इसलिए इसका आंसर भी नो। तो ये हुआ 1E। अब हम बात करेंगे 1F की। 1F क्या है, देखिए, तो देखिए 1F में दो रेशनल नंबर के बीच का आपको एक नंबर निकालना है, यानी कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 एंड 1/3 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, जब एक रेशनल नंबर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जस्ट इन दोनों के बीच वाला नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ऊपर LCM 12 हो गया, 3 + 4 / 2
7/12 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या बोला है कि अगर किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये नीचे आके ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/24, जो कि इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 1/4, 7/24 और 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसको अलग ढंग से बनाया जाए तो अलग ढंग से भी बन सकता है, आंसर अलग अलग आ सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी दो नंबर के बीच में या दो इंटीजर के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट यानी कि काउंटलेस होते हैं, यानी कि जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा नंबर्स किन्हीं भी दो नंबर के बीच में होते हैं। तो हो सकता है आपका आंसर अलग आ जाए, बुक में दूसरा हो, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये भी सही है। अगर आपका दूसरा आंसर भी आता है तो वो भी सही है। कंडीशन क्या है कि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए रिजल्ट आपका। अगर दोनों के बीच में बोला जा रहा है तो दोनों के बीच में आना चाहिए रिजल्ट। ओके, तो हम इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे।